हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आप लोगों का नो कांटेक्ट है, आपके पर्सन से कोई बातचीत नहीं होती है और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ें, आपके लिए कोई एक्शन लें। हाँ, आप दोनों का रीयूनियन हो ये आप चाहते हो, आप फ्यूचर में अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा भी है। और आप लोग इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि आपके पर्सन का कोई एक्शन आपको दिखाई नहीं देता। और पहले आपके पार्टनर गाइस आपको चेस भी बहुत ज़्यादा करते थे। एक भी दिन अगर बात नहीं होती तो आपके पर्सन खुद ही परेशान होते थे, आप लोगों के लिए वो खुद ही तड़पते थे। और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि आपके पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपसे बात हो या ना हो, उन्होंने आपको चेस करना ही छोड़ दिया। और इन सब की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और अभी भी हो। आपको यही लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अब बदल चुके हैं, उन्हें अब आपकी ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको लगता है। इसी वजह से वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करते, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते, ये आपकी सोच है। और आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि अब आपको उस पर्सन के लिए रुकना चाहिए, उनका इंतज़ार करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, ये बात आपको समझ में नहीं आती। आपको क्या करना है आप यही नहीं समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो आप। एक तरफ सोचते हो कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, लेकिन आपको लगता है कि शायद वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ जाए या फिर आपका फिर से रियूनियन हो जाए, तो आप उसी पर्सन के साथ अपना फ्यूचर भी देखते हो। तो आप समझ नहीं पाते कि आपको करना क्या है। और एक बात तो यही है गाइस कि पहले भी तो बताई थी कि जिस दिन आप उस इंसान पर ध्यान देना और उसके लिए परेशान होना छोड़ दोगे ना, उस दिन वो आपके पीछे फिर से भागने लग जाएगा। आप आजमा कर देख लो, अगर आपको यकीन नहीं तो आप करके देखो। कुछ टाइम के लिए उसकी तरफ से ध्यान बिल्कुल हटा दो, अगर वो लॉयल होगा आपके लिए, ठीक है, और आपका डेस्टाइन पार्टनर वो होगा, तो सच बता रही हूँ आपके पीछे वो खुद ही भागेगा। जैसे पहले आपको चेस करता था, आपसे बात किए बिना रह नहीं पाता था, आपके बिना वो बिल्कुल ही नहीं रह पाता था, वही आपका पर्सन फिर करेगा। ऐसा होता है, अब आप करके देख लो। लेकिन आप हो कि उनके लिए परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से आपका पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं देता और आपसे दूर भागता है। तो आप सेल्फ लव कीजिए और उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दीजिए। कुछ टाइम के लिए ऐसा करके देखिए, आपका पर्सन आपकी तरफ खुद ही बढ़ेगा। और आप में से गाइस कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं, उन्होंने ऊपर वाले पर ही सब कुछ छोड़ दिया है, उन्होंने अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं रखा है, वो कोई प्रयास अब नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर दोनों को मिलना होगा तो मिलेंगे, ये है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी चेस करते हैं अपने पर्सन को, उनके लिए ही परेशान हो रहे हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज दिखाई देते हैं गाइस, जबकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो बार बार कहा जाता है बस पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होना है। तो फिर कंफ्यूज रहने की ज़रूरत ही क्या है? आप लोगों को बस एक ही बात सोचना है कि जो आप चाहते हो वही होगा, आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा, बस उसको लेके पॉजिटिव रहना है। और उसके लिए फिर कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, और ये सब चलेगा तो आपका रियूनियन और ज़्यादा डिले होगा और टाइम बढ़ता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। इससे अच्छा है कि पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ टाइम ऐसा तो नहीं है एकदम से भूल जाएंगे, ये भी नहीं होता, याद आप करोगे, लेकिन ये नहीं कि वो उसी को लेके बैठे हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, अपने काम पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आप याद करो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो भी पॉजिटिव रहो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव रहो, हर टाइम आपको पॉजिटिव ही रहना है, कभी नेगेटिव नहीं होना है। और कंफ्यूज नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर, आपको पता होना चाहिए कि आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। तो ऐसा करने से गाइस आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे ही, और परेशान रहोगे और आप कुछ नहीं कर सकते। परेशान रह के आप खुद अपने आप को बीमार कर लोगे, और वो पर्सन का तो कुछ है नहीं, वो आपसे दूरी भागता रहेगा क्योंकि आप उसको चेस करते रहोगे, उसके लिए रोते रहोगे। और आप एक बात ध्यान रखिए कि जो आपसे जुड़े लोग हैं, जो अभी तक आपका साथ दे रहे हैं, जो आपको छोड़ कर नहीं गए, वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो, तो उनके लिए आपको खुश रहना है और उनको खुश भी रखना है, ठीक है। और जो छोड़कर चला गया उसकी वजह से परेशान होकर दूसरों से अपना रिश्ता खराब कर लेना भी सही नहीं है। चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए क्योंकि वो आपका साथ दे रहे हैं।
एक बात समझ लो, आप लोग सोचते तो हो कि हम आज से अब यही करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, उसे याद ही नहीं करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप लोग फिर उसको याद करने लगते हो, फिर उसके लिए परेशान होने लगते हो। और इसीलिए ना आप लोगों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है। और आपको बोला जाता है कि बिल्कुल भूल जाओ, उसके बारे में भूल जाओ, यही सोच लो कि आपकी लाइफ में वो था ही नहीं, भूल जाओ इस इंसान को। फिर आप देखो कि कैसे वो आपके पीछे भागता है। परिंदा और प्यार बांध कर रखने की चीज़ नहीं है, आज़ाद छोड़ने की चीज़ है। आपका होगा तो आपकी तरफ बढ़ेगा, बस इतना सोच लो। तो ये आपकी एनर्जी है गाइस। अब आपके पर्सन की एनर्जी भी देख लेते हैं। हाँ, तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपसे रिश्ता ख़त्म करके गए हैं, आपको चीट किया है उन्होंने, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और आपसे बातचीत जो कम की ना, उसी की वजह से और ज़्यादा आपका रिश्ता ख़राब हो गया ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी आई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, आपसे दूर भागने लगे वो, ठीक है। और कुछ के पर्सन, हो सकता है किसी कोई सिचुएशन ऐसी बन गई है, उनका करियर रहा होगा, जिसकी वजह से वो आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, और जो बातचीत कम हुई है ना, उसी की वजह से ये रिश्ता भी खराब हुआ है। अगर बातचीत करते तो सब कुछ सही हो जाता, लेकिन आपके पर्सन ने ऐसा कुछ किया नहीं, वो आपसे दूर ही भागते रहे, आपको इग्नोर करते रहे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन ने उन्हें चीट किया है, किसी न किसी थर्ड पार्टी को आपके रिश्ते में वो लाए हैं। वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, या उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर आई बीच में, और उसी की वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। और गाइस, आपके पर्सन जब आपसे मिले तब भी वो आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट थे, और आज भी फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन फील करते हैं। और आपके पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। आप अपना करियर भी हो सकता है बना चुके हैं, आपके पास जॉब है या बिजनेस है, ये भी हो सकता है। तो इन सबको देखकर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और आज भी हो रहे हैं। और अभी जो लोग अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं गाइस, अपने सेल्फ लव जो कर रहे हैं, अपने पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हीं के पर्सन की एनर्जी है कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, वो मत सोचना कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। या उन्हीं की पर्सन की एनर्जी है जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनको लेकर नहीं बैठे, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे लोगों के पर्सन की एनर्जी है कि वो आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट तो हैं ही, और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी फील कर रहे हैं। और आप जो अभी कर रहे हो ना, खुद पर फोकस, अपने काम पर ध्यान, अब अपनी ज़िंदगी में किस तरह आगे बढ़ना है, इस पर जो आप ध्यान दे रहे हो ना, इस सब की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इसीलिए वो चाह रहे हैं आपके साथ रीयूनाइट होना, आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है। अभी आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं गाइस। पास्ट में दूसरों की बहुत ज़्यादा सुनते थे आपके पर्सन, लेकिन अब अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, और इसी वजह से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और अब आपको स्टेबल ऑफर आपके पर्सन की तरफ से मिल सकता है। जो पहले ऑन ऑफ वाली सिचुएशन बनी रहती थी ना, अब वैसा कुछ नहीं होगा। स्टेबल ऑफर आपको उनकी तरफ से मिल सकता है। तो समझ गए गाइस, अगर आपने खुद पर काम करना शुरू नहीं किया है तो आज से शुरू कर दो। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव सीख लीजिए, खुद पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।